Hello students, today we are going to discuss another article, tolerance, need of the hour. Need of the hour means समय की मांग, समय की ज़रूरत. Tolerance means सहनशीलता. First of all, whenever you are writing article, you will write the title and then you will write the byline. बाय लिख के यहाँ पे जो क्वेश्चन में नेम गिवन होगा वो लिखोगे. अगर नेम गिवन नहीं है तो यहाँ अपना नेम लिख सकते हैं, बट मैक्सिमम टाइम आपके एग्ज़ाम में नेम गिवन आता है, वो ही आपने यूज़ करना है. टॉलरेंस, नीड ऑफ द आवर बाय अनन्या. Tolerance means the willingness to tolerate or accept somebody's behavior or opinion even if you don't like to do so. Tolerance का मीनिंग गिवन है सबसे पहले. ये आपकी बिगिनिंग लाइन है, इंट्रोडक्टरी लाइन जिसको बोलते हैं. Tolerance means the willingness to tolerate or accept. विलिंगनेस मीन्स इच्छा होना, टॉलरेट करने की या एक्सेप्ट करने की. क्या एक्सेप्ट करने की? समबडीज बिहेवियर और ओपिनियन, किसी का बिहेवियर या किसी का जो राय है, किसी के जो थिंकिंग है उसको. इवन इफ़ यू डोंट लाइक टू डू सो, चाहे आप ये करना पसंद भी ना करो, आपको वो अच्छा भी ना लगे किसी का बिहेवियर या ओपिनियन, लेकिन आप उसको अगर टॉलरेट या एक्सेप्ट करते हो, दैट इज़ कॉल्ड टॉलरेंस. टॉलरेंस में स्पेलिंग आपने ध्यान से लिखनी है, ANCE होता है. ओके, बट इट डज नॉट मीन वीकनेस और इनएबिलिटी टू फेस प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय अदर्स. लेकिन दूसरों के बिहेवियर या ओपिनियन को सहन कर लेना या एक्सेप्ट कर लेना, इसका मीनिंग वीकनेस भी नहीं होता. ये भी नहीं होता कि हम लोगों के द्वारा क्रिएट की जाने वाली प्रॉब्लम्स को फेस करने में अनेबल हैं. इनएबिलिटी, ओके, अनेबल होना. बट इट डज नॉट मीन वीकनेस और इनएबिलिटी टू फेस प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय अदर्स. टॉलरेंस इज द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी. टॉलरेंस मानवीयता की एक मानवीयता का आधार है, बेस है. टुडेज वर्ल्ड इज फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. आज की दुनिया, कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स जो विपरीत विचारधाराएं हैं, लोग एक दूसरे के अगेंस्ट ही बात करते हैं या सोचते हैं. कॉन्फ्लिक्ट मीन्स झगड़े होते रहते हैं, बात बात पे डिसएग्रीमेंट्स होते रहते हैं. देयरफॉर टॉलरेंस इज मोस्ट नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी. इसलिए ह्यूमैनिटी मीन्स मानव जाति के सर्वाइवल के लिए, बचे रहने के लिए टॉलरेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. टॉलरेंस इज़ द ओनली वैल्यू या ओनली वर्चू लिख सकते हो आप. टॉलरेंस इज़ द ओनली वर्चू दैट कैन एस्टैब्लिश पीस इन द सोसाइटी. टॉलरेंस ही एक ऐसी क्वालिटी है, ऐसा गुण है जो कि समाज में शांति स्थापित कर सकता है. इन द एब्सेंस ऑफ टॉलरेंस द फीलिंग ऑफ लव विल फेड अवे. और अगर टॉलरेंस नहीं होगी, टॉलरेंस की एब्सेंस होगी, तो फीलिंग ऑफ लव फेड अवे हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. द 2 वर्ल्ड वॉर्स एंड मैनी अदर डिस्टर्बेंसेस इन द वर्ल्ड हैव कॉज्ड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. 2 वर्ल्ड वॉर्स हो चुकी हैं और उसके अलावा बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस दुनिया में जो होती रहती हैं, उनसे बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है. डिस्ट्रक्शन मीन तबाही हुई है. डिस्ट्रक्शन मीन्स तबाही. जैसे आजकल भी वॉर चल रही है, अज़रबैजान और एक और उसके साथ जो कंट्री है, ठीक है, तो ये रशिया और कुछ कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं. तो ये सब डिस्टर्बेंसेस हैं जो सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ को अफेक्ट नहीं करते, बल्कि ये पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करते हैं. ओके, पूरे वर्ल्ड की पीस को अफेक्ट करते हैं. अब चाइना के साथ अमेरिका के जो क्लैशेस चल रहे हैं, चाहे वो कोरोना की वजह से हो या फिर इंडिया के साथ चाइना के जो बॉर्डर्स पे वो घुसपैठ करते हैं, अपने बॉर्डर्स को इंक्रीज़ करने की ट्राई करते हैं, तो ये सब पीस के लिए नुकसान है, वर्ल्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं. इट हैज़ बिन फेल्ट दैट टॉलरेंस इज़ द नीड ऑफ द आवर. और
ये महसूस किया गया है, किया जा रहा है कि टॉलरेंस ही समय की मांग है, समय की ज़रूरत है, इज़ द नीड ऑफ द आवर। एजुकेशन इज़ द कल्टिवेशन ऑफ द माइंड। एजुकेशन हमारे माइंड की कल्टिवेशन होती है। कल्टिवेशन मीन्स हमारे माइंड को कल्टिवेट करना, मीन्स उसमें अच्छे विचार भरना। ओके, उपजाऊ बनाना होता है कल्टिवेट, या उसको उसकी एबिलिटीज़ को बढ़ाना होता है। तो एजुकेशन इज़ द कल्टिवेशन ऑफ द माइंड। एजुकेशन से हमारे माइंड की पावर्स इंक्रीज होती हैं। इट टीचेज अस को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस मीन्स दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना सिखाती है। एंड मेक्स लाइफ टॉलरेबल, और लाइफ को टॉलरेबल बनाती है, सहन करने योग्य बना लेती है। इट ओपन्स द गेट्स ऑफ नॉलेज, और इससे एजुकेशन से गेट्स ऑफ नॉलेज ओपन होते हैं। एंड एम्फेसाइजेज द नीड ऑफ टॉलरेंस इन लाइफ, और एजुकेशन ही लाइफ में टॉलरेंस की ज़रूरत को एम्फेसाइज करती है, इस ज़रूरत पर बल डालती है। ओके, सो दिस वॉज योर आर्टिकल ऑन tolerance. Tolerance, need of the hour. Let us discuss another article. It is caring for the elderly. Elderly means aged people. Elderly means aged people. बुजुर्ग व्यक्ति. Okay, aged people or the senior citizens. जो एज्ड पीपल होते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, उनको सीनियर सिटीजन्स भी बोलते हैं। एल्डरली पर्सन्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइटल ऑफ द आर्टिकल, केयरिंग फॉर द एल्डरली बाय अनन्या। दिस इज बाय लाइन बाय अनन्या। टुडेज जनरेशन इज कॉल्ड मॉडर्न जनरेशन। आज की जनरेशन को मॉडर्न जनरेशन कहा जाता है। इन ओल्डन टाइम्स life was completely different as compared to life in modern times. Olden times में life बिल्कुल different थी आज के टाइम की life से. People used to believe in simple living, high thinking. Simple living, high thinking के ideal में ही लोग विश्वास किया करते थे, believe किया करते थे. They used to respect their elders. अपने बड़ों की respect करते थे. Elderly people were the most important members of the family. और elderly people, बुजुर्ग व्यक्ति family के सबसे important members माने जाते थे. Their suggestions, advices and decisions were followed. और उनकी जो भी suggestions होती थी, उनके जो भी एडवाइजेज होते थे या डिसीजंस, उनको फॉलो किया जाता था, उनको माना जाता था. बट द मॉडर्न जनरेशन हैज़ लेफ्ट दीज वैल्यूज़ फार बिहाइंड. लेकिन आज की जनरेशन ने इन वैल्यूज़ को बहुत पीछे छोड़ दिया है. देयर कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ इज़ टोटली चेंज्ड. उनका लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है, लाइफ का जो मीनिंग है, वो टोटली चेंज हो चुका है. दे लाइक टू लिव लाइफ इन देयर ओन वे. अपने तरीके से लाइफ जीना चाहते हैं. दे हैव नो रिगार्ड फॉर देयर एल्डरली पेरेंट्स. और अपने बुजुर्ग पेरेंट्स के लिए भी उनके मन में कोई रिगार्ड, कोई सम्मान नहीं है. सिंस दे लिव अवे फ्रॉम देयर होम्स. क्योंकि वो अपने घरों से दूर रहते हैं. ड्यू टू देयर जॉब्स. अपनी जॉब्स की वजह से देयर इज़ नो बडी टू टेक केयर ऑफ देयर एल्डरली पेरेंट्स. और पेरेंट्स की, बुजुर्ग पेरेंट्स की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं होता. हेंस दे कंसिडर इट बेटर टू लीव देम इन ओल्ड एज होम्स. और इसलिए वो अपने ओल्ड पेरेंट्स को ओल्ड एज होम्स में छोड़ देना बेहतर समझते हैं. एज अ रिजल्ट द एल्डरली पेरेंट्स फील निगलेक्टेड. और इस तरह से एल्डरली पेरेंट्स निगलेक्टेड फील करते हैं. उन्हें ये लगता है कि उन्हें अनदेखा किया जा रहा है. Here we fail to understand that elderly people need only our love, affection and compassion. हम ये नहीं समझ पाते कि elderly people सिर्फ हमारा लव, अफेक्शन और compassion, हमारा प्यार और हमारी अफेक्शन भी गुड फीलिंग्स को, वार्म फीलिंग्स को बोलते हैं, लव एंड अफेक्शन, एंड कंपैशन और हमारा साथ, हमारे सहानुभूति, हमारे मन से हम उनके साथ हो, ये चाहते हैं.
It is our first and foremost duty to take care of those who have brought us in this life. जिन्होंने हमें इस दुनिया में, जो हमें इस दुनिया में लाए हैं, मीन्स हमारे पेरेंट्स, तो उनकी केयर करना हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है. The best way to do so is to turn back to the concept of joint families. The best way to do so, उनकी रिस्पेक्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? To turn back to the concept of joint families. joint family का जो कॉन्सेप्ट हुआ करता था, उस पे अगर हम वापस चले जाएं, जॉइंट फैमिलीज़ के सिस्टम को ही फिर से फॉलो करें, तो वो उसका बेस्ट तरीका है. दिस विल हैव अ डबल फोल्ड एडवांटेज. और इससे दोहरा फ़ायदा होगा. डबल फोल्ड मीन्स दोहरा, दो गुना. ओके, it will have a double fold advantage. The elderly persons and the children in the family will provide company as well as care to each other. elderly persons अगर फैमिली में होंगे तो elderly persons और छोटे बच्चे वो एक दूसरे को केयर कर सकते हैं और कंपनी दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, साथ दे सकते हैं. Let us perform our duties well and take care of elderly people in our family. और हमें अपने फैमिली में एल्डरली पीपल की केयर करनी चाहिए और ये हमारी ड्यूटी है, तो इस ड्यूटी को हमें परफॉर्म करना चाहिए. यहाँ पे आप एक लाइन ऐड कर सकते हो, विल प्रोवाइड कंपनी एज वेल एज केयर टू ईच अदर. Keeping this in mind, और आगे इसको लेट को एल स्मॉल. Keeping this in mind, let us perform our duties well and take care of the elderly people in our family. Okay. Keeping this in mind, let us perform our duties well and take care of the elderly people in our family. That's all.